हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर मैं मेहदी सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं यूपी टेट के अंदर बाल विकास का सिलेबस लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं बाल विकास के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो पेपर 1 कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए प्राथमिक स्तर का हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। बाल विकास और शिक्षण विधियों के अंदर पहला पॉइंट आएगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा इसके क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की जो है अवस्थाएं, जैसे शैशवावस्था, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, इसके बारे में पढ़ना है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में पढ़ना है और भाषा विकास के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मानसिक कारण हो गया, वंशानुक्रम के बारे में और वातावरण के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आता है सीखने के अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने के अर्थ तथा सिद्धांत के अंतर अधिगम, सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, यानी कि हमें लर्निंग के बारे में पढ़ना है और उसका अर्थ हो, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यह भी हमें पढ़ना है। उसके बाद आएगा अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में भी पढ़ना है, जैसे कि थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, और थॉर्नडाइक का जो है अधिगम में कौन कौन से महत्व हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी उपयोगिता। अब इससे आगे आता है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के बाद हो जाएगा पैलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। फिर आएगा कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इससे आगे आता है पियाजे का सिद्धांत। तो पियाजे के सिद्धांत में हम लोग 4 सिद्धांत पढ़ेंगे। पियाजे का सिद्धांत जो है वह है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और संज्ञानात्मक के अंदर जो है 4 सिद्धांत पियाजे ने दिया है। सबसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, और दूसरा दिया है सांस्कृतिक अवस्था, और तीसरा जो है वह है मूर्त अवस्था, और चौथा आएगा अमूर्त अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था जो है या 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, और सांस्कृतिक अवस्था जो है या 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है, और मूर्त अवस्था जो है या 7 से लेकर 11 वर्ष है। अमूर्त अवस्था जो है या चलती है 11 से लेकर 15 या 16 वर्ष तक। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे वाइगोस्की का सिद्धांत। उसके बाद है सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, और सीखने का पठार भी इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला आता है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। शिक्षण विधाएं के अंदर दिया हुआ है शिक्षण का अर्थ तथा उसका उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, 10 शिक्षण सूत्र दिए गए हैं, वह पढ़ेंगे। उसके बाद है शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के उपागम और सूक्ष्म शिक्षण एवं कौशल। सूक्ष्म शिक्षण जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इससे आगे आता है समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा में पूछा जाएगा निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय और उसकी पहचान और उसके प्रकार। उसके बाद आएगा वर्ग, भाषा, लिंग, शारीरिक दक्षता तथा दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थि बाधित से क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, यानी कि अधिगम विकार से। जैसे कि
डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्फेसिया क्या होता है और डिस्कैलकुलिया क्या होता है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आएगा मानसिक दक्षता। उसके बाद दिया हुआ है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो उपस्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा। फिर आएगा जिला चिकित्सालय। उसके बाद आएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट के बारे में हमसे पूछा जाएगा। डाइट के बारे में पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई है और ये कहाँ पर, हर जिले में कहाँ कहाँ पर उपस्थित है। और इसके बाद पूछा जाएगा समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ। अगला पॉइंट आता है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन भी पूछा जाएगा हमसे। फिर अगला है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। अब इससे आगे आता है अधिगम और अध्यापन। अधिगम और अध्यापन के अंदर, अधिगम और अध्यापन के अंदर बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दिया हुआ है अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, सामाजिक क्रियाकलाप। अगला पॉइंट है एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, और इसी के अंदर हम लोग ब्रेल लिपि भी पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि जो है या लुई ब्रेल ने दी थी, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और ब्रेल लिपि जो है यह 6 बिंदुओं पर आधारित एक पद्धति है। अब इससे आगे आता है बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना। अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। बालक कौन कौन से चीज़ में त्रुटि करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद आएगा बोध और संवेदनाएं, और इससे अगला पॉइंट है प्रेरणा और अधिगम। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है अधिगम में योगदान देने वाले कारक। तो अधिगम में योगदान देने वाले कारक जो 2 कारक होते हैं, एक निजी कारक होता है और एक होता है पर्यावरणीय कारक। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।